करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। माह मेहर में तेरी रोशनी हुई ख़त्म तुझ पे पयंबरी, नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई, करे कौन तेरी बराबरी, करे कौन तेरी बराबरी। ना किसी की है ये मजाल है, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। हाँ तो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो है सूरह अल-मुज़म्मिल। अब सूरह अल-मुज़म्मिल के हवाले से आज का वजीफ़ा मैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। और जो रिक्वेस्ट थी मेरे पास वो ये थी कि हमें ऐसा कोई वजीफ़ा सॉलिड, ऐसा मजबूत और इस तरह का कोई बहुत ही ज़्यादा मुजरब अमल बताया जाए कि हम वो पढ़ें और हमें हमारी मुराद, जो दिल की मुराद है, वो हासिल हो जाए। तो आज का जो वजीफ़ा है वो सूरह अल-मुज़म्मिल के ऊपर है। और सूरह मुज़म्मिल के बारे में आप सब लोग जो है वो अच्छी तरह से जानते होंगे, बल्कि कौन नहीं जानता होगा कि इसकी क्या खसूसियात हैं, इसके क्या फ़ज़ाइल हैं और इसकी क्या इससे पढ़ने से क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। सब लोग इसको जो पढ़ते हैं वो तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि सूरह मुज़म्मिल को पढ़ के कितने फ़ैज़ हासिल होते हैं और हुए होंगे। अगर वैसे ही देखा जाए तो इसको एक बार अगर हम अपनी रूटीन में शामिल करते हैं, यानी कि डेली आप इसको तलावत में शामिल करें अपनी, और रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल को एक बार पढ़ लिया करें, तो कितने ज़्यादा मसले मसाइल जो हैं वो हल होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक दिन में वजीफ़े जो हैं वो असर तो नहीं करते, उनको रूटीन जब बनाई जाती है, उनको प्रॉपरली तरीके से पढ़ा जाता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो असर करना शुरू होते हैं। तो अगर इसको एक बार भी रोज़ाना पढ़ लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदे हासिल होंगे, और अगर कोई मकसद रख के पढ़ना चाहेंगे तो भी। और जो वजीफ़ा मैं ख़ास आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो आपसे मैं शेयर करती हूँ। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी आपने कोई अमल करना है तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को 5 वक्त की नमाज़ का पाबंद बनाना है, ठीक है। क्योंकि वज़ाइफ जो हैं वो चाहे एक नमाज के साथ करें चाहे हर नमाज के साथ करें, लेकिन नमाज की 5 वक्त की पाबंदी के साथ ही वज़ाइफ पर असर होता है और उनकी कबूलियत के चांस ज़्यादा होते हैं। बाकी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल करनी होती है, वो आप अगर आर्ज़ी से मांगेंगे, किसी टाइम भी मांगेंगे, कबूल अल्लाह ताला की ज़ात ने करनी है, वो कर सकता है, वो उसकी शान है, उसकी मेहरबानी है। तो लेकिन जब कोई वजीफ़ा किया जाता है, करने का कहा जाता है, तो उसके साथ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी का भी कहा जाता है कि वो ज़रूर करें। पहले अपने आप को उस चीज़ का पाबंद बनाएं, आदी बनाएं उस चीज़ का, फिर उसके बाद से आप अमल शुरू करें और वजीफ़ा शुरू करें। और वजीफ़ा शुरू करने से पहले सदका खैरात ज़रूर करें, जो हस्बे तौफीक है वो आप करें। और उसके बाद से फिर आप अपने आप को वजीफ़े के लिए तैयार करें और वजीफ़ा शुरू करें। तो आज का वजीफ़ा सूरह मुज़म्मिल का अमल है, और अब इसको आपने पढ़ना किस मकसद के लिए, वो मकसद आपका अपना है। मकसद जायज़ होना चाहिए, मकसद कोई भी हो सकता है। जैसे बाज़ लोग शादी की नीयत से वजीफ़ा मांगते हैं, शादी के लिए कोई सॉलिड अमल बता दें, तो सूरह मुज़म्मिल का ये अमल करके जो मैं आज आप के लिए लेकर आई हूँ, आप शादी के लिए भी कर सकते हैं, पसंद की शादी है तब भी कर सकते हैं, और वैसे बंदिश लगी हुई है, शादी नहीं हो पा रही, तो भी ये अमल हो सकता है। अगर कोई और मकसद है, नौकरी हासिल करना चाहते हैं, नौकरी के लिए करना चाहते हैं, वीज़े का मकसद है, या कोई दुश्मन से परेशान है, दुश्मन से निजात चाहता है, उसके लिए भी ये अमल किया जा सकता है। और जो भी आपका मकसद है, जायज़ होना चाहिए मकसद किसी के दिल में। अब ये चीज़ होती है कि लोग ज़्यादातर डिमांड आती है मोहब्बत के टॉपिक पे, कि मोहब्बत के लिए कोई ख़ास अमल बता दें। मोहब्बत मियाँ बीवी के बीच में भी हो सकती है कि नहीं है और कायम पैदा करना चाहते हैं, तो ये अमल किया जा सकता है।
और अगर कोई और किसी और की मोहब्बत है, जैसे बहन भाई हैं या माँ बाप हैं, या फिर एक मतलब निकाह की नीयत से आप इस अमल को करना चाहते हैं कि किसी के दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो आप ये अमल जो है वो कर सकते हैं। ये मकासद तो वो थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। औलाद की नीयत से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके अलावा भी आपका कोई मकसद है तो फिर आप ये अमल जो है कर सकते हैं। तो करना किस तरह से है वो नोट कर लीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि 5 वक्त की नमाज का पाबंद होना ज़रूरी है, क्योंकि ये अमल जो है 5 वक्त की नमाज़ों के साथ किया जाएगा और अमल सिर्फ़ 3 दिन का है। इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त सबको होती है कुरान पाक पढ़ने की। 3 दिन सिर्फ़ आपने ये अमल करना है और बहुत ईजी है। जिन लोगों को तो सूरह मुज़म्मिल ज़ुबानी याद है उनके लिए तो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले फ़जर के टाइम से मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये अमल शुरू करना है। तो फ़जर का टाइम है अगर, तो आपने उस टाइम पर इस अमल को किस तरह करना है वो अब आप नोट कर लीजिए। पहले आप फ़जर की पूरी नमाज जो है वो अदा कर लेंगे। जब आप पूरी नमाज अदा कर लेंगे उसके बाद फिर आपने अपने जो आप फ़जर के टाइम पर तस्बीह पढ़ते हैं या जो और ज़िक्र अज़कार करते हैं वो कर लें, उनसे फ़ारिग हो जाएं। उसके बाद जब वजीफ़े की नीयत है आपकी, तो पहले अपनी नीयत करें कि आप किस मकसद के लिए इस अमल को शुरू करने लगे हैं। मकसद सिर्फ़ एक होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ़ एक मकसद की आप इस अमल के साथ दुआ कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अपनी नियत करने के बाद कि आप अगर शादी के लिए कर रहे हैं तो अपने शादी की दुआ कर लें, नियत हो गई। उसके बाद फिर आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 बार पढ़ लें या फिर 11 बार पढ़ लें, ये आपकी मर्ज़ी है। 3 बार मैं कह रही हूँ आपसे, तो इसमें आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया। उसके बाद 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपने 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह मुज़म्मिल को शुरू करना है आपने। तो सूरह मुज़म्मिल की जो तादाद है, यानी कि फ़जर की नमाज के बाद, वो आपने 6 टाइम पढ़नी, यानी 6 दफ़ा आपने सूरह मुज़म्मिल को हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। और 6 बार जब आप सूरह मुज़म्मिल को पूरा कर लें, उसके बाद फिर आपने 3 मरतबा, अगर शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा था तो फिर 3 मरतबा ही आपने 6 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बाद पढ़ना है। और फिर अपने मकसद की दुआ कर लेनी है दोबारा, और दुआ जो है वो आजिज़ी से मांगें। फिर ये हो गया फ़जर की नमाज के बाद का अमल। उसके बाद ज़ोहर का जब टाइम आएगा तो ज़ोहर की नमाज के साथ भी इसी तरह जब पूरी नमाज अदा हो जाए तो फिर आपने सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना है। 3 बार दुरूद शरीफ शुरू में पढ़ें और फिर उस टाइम आपने सूरह मुज़म्मिल को 7 टाइम, यानी 7 मरतबा 7 टाइम आपने सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना है। और फिर इसी तरह से 3 बार दुरूद शरीफ एंड पे पढ़ेंगे और फिर अपने मकसद की, उसी एक मकसद की जिस मकसद के लिए फ़जर के टाइम आपने पढ़ी, उसी मकसद के लिए आपने दोबारा पढ़ी और फिर दुआ कर लेनी है। और ये हो गया ज़ोहर की नमाज के बाद का अमल। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर बार पढ़ी जाएगी। और फिर आपने थर्ड यानी तीसरी नमाज असर के टाइम के बाद जब आप ये अमल करेंगे तो उसमें आपने इसी तरह से अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुआ मांगनी है। और बीच में आपने सूरह मुज़म्मिल की जो तादाद है वो 8 यानी 8 मरतबा कर दी जाएगी, ठीक है। 8 मरतबा आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे और फिर इस तरह से असर की नमाज के बाद का अमल हो जाएगा। और फिर आ गया मगरिब का टाइम, और मगरिब के बाद आपने सूरह मुज़म्मिल को इसी तरीके से पढ़ना है और पढ़ना है 9 मरतबा। 9 टाइम आप सूरह मुज़म्मिल को पढ़ेंगे, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, और फिर उसी एक मकसद के लिए आप फिर से दुआ करेंगे। और अब मगरिब तक भी आपने अमल कर लिया। फिर जब बारी आएगी इशा की नमाज के बाद, तो यहाँ पर आपने सूरह मुज़म्मिल की जो तादाद है वो 10 दफ़ा नहीं बल्कि 11 मरतबा करनी है, ठीक है। इशा की नमाज के बाद आपने 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को पढ़ लेना है और इसी तरह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और अपने मकसद की दुआ कर लेनी है उसी एक मकसद के लिए जिसके ख़ास आपने वजीफ़ा शुरू किया है। ये एक दिन का 5 नमाज़ों के साथ का अमल हो गया। और 3 दिन आपने अमल को इसी तरह से दोहरा लेना है, ठीक है। 3 दिन आपने ये अमल करना है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए करेंगे उसका खुद ब खुद जो है सबब बन जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। और यहाँ एक चीज़ फिर मैं कहती चलूँ, अगर मोहब्बत के लिए आप ये अमल करने जा रहे हैं तो पहले अगर मोहब्बत इस टाइप की है कि आप किसी से निकाह की नीयत करते हैं और फिर आप उसके दिल में मोहब्बत डालना चाहते हैं, तो फिर यहाँ इस्तिखारा ज़रूर कीजिए। इस्तिखारा करके फिर अमल किया जाए। और 3 दिन अमल करने के बाद इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई सबब अल्लाह ताला ज़रूर बना देगा। फ़ौरन से दूसरा वजीफ़ा ना शुरू कर दिया करें, या एक वक्त में
दो दो तीन तीन चार चार वज़ाइफ ना किया करें, एक मकसद के लिए भी और तीन चार मकासद के लिए भी। एक वक्त में एक वजीफ़ा, क्योंकि पूरी तवज्जो उसी को देंगे तो कामयाबी मस्ट है। और अगर अपने ऊपर ज़्यादा वज़न डालेंगे तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। तो बेहतर है एक वक्त में एक अमल किया जाए। तो ये था आज का सूरह अल-मुज़म्मिल का अमल हर मकसद के लिए। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे वैसे भी हासिल होंगे और जो ख़ास आपका मकसद है वो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में एक नए वजीफ़े में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।